गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को राणा सर के साथ जानने का अभ्यास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय पर। हमने 24वां श्लोक किया था जिसमें भगवान जी ने बताया कि अगर वो कर्म करना छोड़ दें तो उसका सृष्टि पर क्या असर होगा। वे कहते हैं कि मुझे ना कुछ अप्राप्य है, ना ही मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म है, उसके बावजूद मैं इस जगत में निरंतर कर्तव्य कर्म करता, नियत कर्म करता रहता। कहा कि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो मुझे देखकर सभी लोग काम करना छोड़ देंगे, जिससे ये सृष्टि चक्र जो है वो ध्वस्त हो जाए। तो जीवन में बिना काम किए या बिना कर्म किए तो गुजारा नहीं। हमारे पास दो तरह के लोग हैं, एक तो ज्ञानी, दूसरे अज्ञानी। दोनों कर्म तो करते ही हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। लेकिन कर्म करते हुए इन दोनों के व्यवहार में क्या फर्क रहता है, वे भगवान जी अब 25वें श्लोक में बताते हैं। आशु बहन से अनुरोध के 25वां श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम सक्तः आसक्त कर्मणि नियत कर्मों में अविद्वांसः अज्ञानी यथा जिस तरह कुर्वन्ति करते हैं भारत हे भरतवंशी कुर्यात करना चाहिए विद्वान विद्वान तथा उसी तरह असक्त अनासक्त चिकीर्षु चाहते हुए भी लोक संग्रहम सामान्य जन जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञानी जनों को संसार में कर्म किस प्रकार करना चाहिए, जबकि उनके आसपास अज्ञानी जन भी हों। अज्ञानी का यहाँ पर जो बात की है उसका मतलब है जो कहा कि कर्मण्य अविद्वांसो,
कि जैसे एक्सक्यूज मी, जो अविद्वांसो है यानी जो अज्ञानी है, विद्वान नहीं है, कर्मण्य सक्ताः, सक्ताः मीन्स कि आसक्त होकर, कर्म तो किए बगैर कोई नहीं रह सकता, लेकिन जो अज्ञानी है, जो विद्वान नहीं है, वो कर्मों में आसक्त होकर उनका निष्पादन करता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, जिस प्रकार जो विद्वान नहीं है वो कर्मों में आसक्त होकर कर्म करता है, कुर्याद करना चाहिए, विद्वांस विद्वांस तथा सक्तः, कि जो विद्वान हैं उनको अनासक्त, यहाँ पर असक्त लिखा है, असक्त मीन्स अनासक्त होकर करना चाहिए। चिकीर्षु लोके संग्रह, लोक संग्रहम, के लोक संग्रह की इच्छा से उन्हें बिना आसक्त हुए या अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। यानी यहाँ पर भगवान जी ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है, अब यहाँ पर अर्जुन को उन्होंने एक किस्म से ज्ञानी बताया है और कह रहे हैं कि तुम्हें अज्ञानियों के साथ रहकर कर्म किस प्रकार करना चाहिए। कि अज्ञानी तो सकाम कर्म करेगा, वो तो फल की इच्छा से कर्म करेगा। तो आसक्त होने का मतलब है कि उसे फल की इच्छा में आसक्ति है। वह जो भी कर्म करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, किसी ना किसी चीज की प्राप्ति के लिए। वो उसके मन में जब भी वो कर्म करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ रहता है, उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी फल की इच्छा रहती है। तो यहाँ पर वो उसे बता रहे हैं कि किस प्रकार ऐसे लोगों के साथ रहकर भी कर्म करना है, ताकि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जो आसक्त होकर कर्म करते हैं, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाया जा सके, उनके लिए एक आदर्श बनकर कर्म करो। तो भगवान जी कहते हैं कि हे भारत, यानी हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन। अब यहाँ पर भरतवंश की बात वो इसलिए कह रहे हैं कि तो उस भरतवंश में उत्पन्न हुआ है जिसकी जो लेगेसी है वो बहुत ऊंची है। बड़े बड़े त्यागी यहाँ पर हुए हैं, बहुत से पवित्र जो लोग हुए हैं इस तुम्हारे कुल में। तो तुम अज्ञानी तो हो नहीं, तो तू बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो जो कर्म तू करेगा वो तो आसक्ति रहित होगा ही। तो इसलिए तू इस प्रकार से कर्म कर कि जो दूसरों के लिए एक आदर्श बने, ताकि तुम्हारे कर्म जो हैं दूसरों के लिए एक उचित मार्ग की ओर ले जाने का काम करें। क्योंकि जो विद्वान और अज्ञानी, उनमें क्या अंतर है कि अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करता है, उसका देहाभिमान, उसमें अहम का भाव रहता है। अहम का भाव होने से क्या होगा कि उसके अंदर कृतत्व का भाव रहेगा कि मैं इस कर्म का करने वाला हूँ। यही अविद्या का कारण है, यही उसके अज्ञान का कारण है। तो ये जो कर्म करता है इनके उसे फल भोगने होते हैं, यही ये कर्म उसके बंधन का कारण बनते हैं, उसके जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बनते हैं।
देखने में तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के कर्म समान है, लेकिन एक आसक्त हुए करता है, दूसरा अनासक्त होकर करता है। एक अपने स्वार्थ के लिए करता है, दूसरा लोक संग्रह के लिए करता है, आम जन के कल्याण के लिए करता है। तो ये दोनों के कर्मों में बाह्य रूप से कोई फर्क नहीं है, लेकिन आंतरिक तौर पर बहुत भिन्नता है। कर्म में आसक्त होने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की इच्छा के लिए कर्म करना, अपने सुख के लिए कर्म करना, चाहे उसमें दूसरों को दुख देना पड़े। और जो अपना कर्तव्य कर्म है, जिस प्रकार से करना चाहिए मॉरल और एथिकल वे में, वो जरूरी नहीं वैसे करता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा रहती है। और फल की इच्छा जब मन में रहेगी तो उसे लगेगा कि कर्म इस प्रकार से किए जाएंगे जिनसे कुछ ज्यादा मिले, तो उसमें फिर वो हो सकता है कि उसके कर्म जो है वो शुभ ना रह जाएं। फिर उसके जो कर्म हैं उसके अंदर अहम का भाव रहता है, कर्ता का भाव रहता है, छल कपट रहती है, राग द्वेष तृष्णा वासनाएं, ये सब उसके कर्मों में सम्मिलित रहती हैं। तो वो केवल अपने और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार की भलाई के लिए ही सिर्फ कर्म करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो परमात्मा को जानने वाले लोग हैं, जिन्हें ज्ञानी जन कहा गया है, पहली तो बात यह कि वे विरले ही होते हैं। साथ ही साथ वे जो भी कर्म करते हैं उसके अंदर उनके ना तो कृतत्व का भाव रहता, ना ही उनकी फल की आसक्ति रहती, फल की इच्छा रहती। तो फिर काम करने का या कर्म करने का पर्पस क्या हुआ? मात्र लोक कल्याण, लोक संग्रह। तो काम वे भी बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे सकाम या आसक्त भाव वाले अज्ञानी जन करते हैं। उसी तरह उत्साह से कर्म करेंगे, लगन से कर्म करेंगे, लेकिन उनके अंदर लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं होगा, केवल और केवल जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल अगर किसी के लेने हो तो स्वामी विवेकानंद के लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं था। उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था, और लेकिन लोगों में जागृति के लिए उन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान का संदेश दिया, वेदांत का संदेश दिया, लोगों को आध्यात्मिकता की ओर लेकर गए। ना जाने कितने देशों के दौरे किए, और जब आकर अपने देश में आए तो वो भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसका केवल एक उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो आत्म साक्षात्कार तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ जो भारत का जन समुदाय है उसके दुखों को के निवारण के लिए भी कर्म करें। उसके लिए उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, वहां पर शिक्षण का कार्य शुरू किया, स्कूल स्थापित हुआ। आज की डेट में वहां पर अपनी एक यूनिवर्सिटी भी है उनकी। तो कहने का भाव ये है कि उनका जो कर्म था वो केवल और केवल लोक संग्रह के लिए था। उनके लिए अपने लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया केवल लोक संग्रह की दृष्टि से किया।
और एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा उत्साह से किया, ज्यादा लगन से किया। बाकी जो इस तरह के लोग होते हैं उनमें और सामान्य जनों में फर्क एक ही रहता है कि उनमें ना तो कर्तापन रहता है, ना कर्तापन का अभिमान रहता है, ना कभी वो ये कहते ये कर्म मैंने किया। तो कर्म करने का अहंकार कभी उनके मन में नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि वे जब अपना वास्तविक स्वरूप पहचान चुके हैं तो उन्हें पता है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं केवल कर्मों का दृष्टा मात्र हूं, और ये जो कर्म हो रहे हैं ये केवल ईश्वर के द्वारा किए जा रहे हैं, मैं एक निमित्त मात्र हूं। ना मैं करता हूं, ना मेरा कर्म से कोई संबंध है, ना कर्म के फल से कोई संबंध है। इस भाव से वे कर्म करते हैं। तो भगवान जी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू इसी प्रकार कर्म कर, यानी कुर्याद विद्वांस तथासक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम, के लोक संग्रह की इच्छा कर रखने वाले विद्वान जिस प्रकार से कर्म करते हैं अनासक्त होकर, तुम भी इसी प्रकार कर्म करो। तो भगवान जी के कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो आत्मानंद में मगन व्यक्ति है, भगवत स्वरूप में जो जिसने अपने आप को डुबो रखा है, कोई उसके मन में इच्छा नहीं है, तो उसे केवल और केवल लोक कल्याण के लिए ही कर्म करना है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति, जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, वो दूसरों को दुखी नहीं देख सकते और इनके मन में सदा ही दूसरों के कल्याण की भावना रहती है और आसक्ति तो कोई होती ही नहीं, क्योंकि लोक कल्याण हमेशा उनका लक्ष्य रहता है। तो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना उनके लिए नहीं बना। जो कर्म अनासक्त होकर किया जाता है वे कर्म जो हैं वो प्रसाद से भरे रहते हैं। यानी प्रसाद, आपको ध्यान होगा हमने सेकंड चैप्टर में लास्ट के श्लोकों में किया था कि भगवत कृपा जिसे कहा था। तो जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं उन पर भगवत कृपा विशेष रूप से बनी रहती है, उनके कर्म निर्दोष होते हैं और उनको देखकर दूसरे लोगों को भी सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए गीता जी के अंदर इस बात पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रीचिंग, कि जो उपदेश के बजाय अपने आचरण पर ध्यान दो कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उससे बेटर है कि जो करना चाहिए वो करके दिखाओ। जैसे हम ग्रुप पर बहुत बार बात करते हैं कि अगर हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर लगाना है तो हमें उन्हें सारा दिन ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है कि तुम ये करो, ये करो, ऐसा नहीं करो। उसका बेस्ट वे है कि उनके सामने जो हम चाहते हैं कि वे करें, हम वे खुद करें। तो आचरण जो है
अपनी बातों को आचरण में लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय उन बातों के थ्रू उपदेश देना। तो अब यहाँ पर एक बात आ सकती है कि जो लोक संग्रह है, कहा कि लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करो, कि ये भी तो इच्छा हो सकती है। हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये शुभ इच्छा है, इसलिए इसको स्वार्थ में नहीं काउंट कर सकते हम। स्वार्थ में कामना या इच्छा के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि कामना या इच्छा वह हुई जो हमारे अपने लाभ के लिए हो, अपने स्वार्थ के लिए हो, अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति करते हो। लेकिन जो विद्वान है वो अपने लिए किसी भी हानि या लाभ को सोचकर कर्म नहीं करता, और उसके सामने अगर किसी भी कारण दुख आ भी जाता है तो वो उसे भगवत कृपा ही समझता है। वो सोचता है कि अगर ये दुख आया है तो ये मेरे पापों का नाश करने के लिए आया है, ये मुझे भगवान के समीप ले जाने के लिए आया है। और क्योंकि उसके भाव इस प्रकार के होते हैं, तो भगवान भी जो उसके पाप होते हैं उनके फल को सूक्ष्म कर देता है। जैसे किसी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना था, तो उसे एक छोटे से कष्ट से ही उसका निदान हो जाता है। तो इस प्रकार भगवत कृपा जो है उसके दुखों को काटती है। तो जिसका भी इस प्रकार का भाव होता है, जो लोक संग्रह की बात करता है, अपने हानि लाभ की बात नहीं करता, तो उसके लिए जो दुख होता है वो भी दुखदाई नहीं होता, बल्कि दुख उसके लिए एक संदेश लेकर आता है कि तुझे भगवान को याद रखना है। इस बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध प्रसंग है, आपने सुन भी रखा होगा, कुंती माता का, कि जब युद्ध खत्म हो गया, पांडवों का राज स्थापित हो गया, राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया, तो कृष्ण जी वापस द्वारका जाने लगे। और जब माता कुंती ने सुना कि कृष्ण जो हैं वो वापस द्वारका जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। कहते हैं कि जब वो महल छोड़कर जा रहे थे, तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां पर रास्ते में माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब वो देखते हैं कि बुआ रास्ते में खड़ी रो रही हैं, अभी तो मैंने महल में छोड़ कर आया था, तो वो रथ से नीचे उतरते हैं, बुआ को प्रणाम करते हैं, कहते हैं बुआ आप रो क्यों रहे हैं? अब तो पांडव सुखी हैं, उन्हें राज्य मिल गया, उनके जो शत्रु थे उनका नाश हो चुका है, राज्य निष्कंटक हो चुका है, अब किस बात का दुख है आपको? तो माता कुंती कहती हैं कि तुम मुझे बुआ कह रहे हो। एक मिनट।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी। तो आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट फोन आ गया था। तो कुंती माता उनसे कहती हैं कि ये सब बातें ठीक हैं कि पांडवों को राज्य मिल गया है, अब दुश्मन उनके खत्म हो चुके हैं, राज्य निष्कंटक हो चुका है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम जा रहे हो। तुम कहते तो हो कि मेरी बुआ के पुत्र हो, नहीं मेरे भाई के पुत्र हो, क्योंकि माता कुंती उनकी बुआ थी, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम किसी के पुत्र नहीं हो, तुम तो सबके पिता हो। और जब जब हमारे ऊपर कभी कष्ट आया है, चाहे वो भीम को जब विष दिया गया, पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया, कुंती का वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई, तो वो सारे के सारे जितने भी उनके ऊपर दुख आए होते हैं सबको याद करती है और कहती है कि हर समय तुम ही ने हमारी जान बचाई है, तुम ही ने हमें दुखों से उबारा है, तो तुम ही हर समय जब भी दुख था तो हमारे साथ थे। तो मुझे डर है कि अब हम सुखी हो गए हैं तो तुम्हारा साथ छूट रहा है। तो हे प्रभु, मुझे तो आप विपदा देते रहिए ताकि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका साथ हमारे ऊपर बना रहे। तो जो ज्ञानी है, जो ईश्वर का जानने वाला है, वह जानता है कि ये संसार दुखों का घर है, लेकिन ये दुख जो हैं ईश्वर के समीप ही लाते हैं मनुष्य। तो इसलिए माता कुंती उनसे कहती है कि मुझ पर विपदा आती रहे और तुम मेरे पास आते रहो उस विपदा का निवारण करने के लिए। तो जो दुख हैं उन्हें जो ज्ञानी है वो उनसे भयभीत नहीं होता, उनसे चिंतित नहीं होता, दुखों को देखकर विचलित नहीं होता। उसे लगता है कि यह ईश्वर के पास, ईश्वर के नजदीक जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी समय तो है लेकिन नेक्स्ट श्लोक पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर। यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आज के श्लोक को लेकर या कुछ टेक अवे हो। सबको सर समझ आने लग गया अब लगता है। हाँ, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ नहीं समझ आ रहा है या सब कुछ समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। और ये तो नहीं मैं कह सकता कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसलिए सबको सब समझ आ रहा है, यही मानना चाहिए। मतलब जय अगर श्री कृष्ण कृष्ण। जी को बुलाना है तो बिल्कुल हमें सुख नहीं चाहिए, दुख भी साथ चाहिए। कृष्ण जी बिल्कुल दुखों में याद करते हैं हम। तो कुंती जी ने बिल्कुल यही मंगा है, भाई हमें तू सुख ही सुख देते जा रहे हो, तो अब दुख दे तो तेन याद करा तू जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल सही बात, तो हाँ, बिल्कुल सही बात। ज्यादा सुख भी खराब करते हैं वो तो।
बहुत बढ़िया काम। ये दुख तो भगवान की कृपा समझकर ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि दुख में ही मनुष्य परमात्मा को याद करता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब भी कभी भगवान का नाम याद आ जाए आपको, तो तुरंत भगवान का धन्यवाद करो कि उसकी बहुत बड़ी कृपा हुई है जो तुम्हारे को भगवान याद आए। क्योंकि भगवान का संसार में रहते हुए याद आना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार के अंदर भोगों में इतना रमा हुआ है मनुष्य कि उसे सब कुछ याद रहता है, भगवान याद नहीं रहता। तो ये जो दुख बने हैं, ये भगवान जी ने इसलिए बनाए हैं कि शायद इनसे ही सीखकर कोई मनुष्य उस लक्ष्य की ओर जाने का जिज्ञासा करे जिसके लिए उसे ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब भी भगवान का नाम याद आए, जब भी भगवान याद आए, तो उनका धन्यवाद जरूर करो कि भाई आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो मुझे आपका नाम स्मरण हो आया है, आपके नाम का स्मरण हो आया है। चलिए फिर चलिए समापन की ओर सर। हाँ जी, अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले सेशन में। थैंक यू।